ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबू गौतम जी की नई किताब कथा कानन 2 से एक खास कहानी, छिपकली। उसे लगा वो बिस्तर से नहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन से उठ रहा है। सहारा नहीं ले पा रहा है। हाथ बहुत छोटे हो गए हैं। जैसे तैसे फर्श पर पैर टिकाए तो कुछ लधड़ से उसके पीछे गिरा। लंबी भारी पूंछ। उसकी आंख पूरी तरह खुल गई। जनार्दन वो नहीं है जो कल सोया था। वो एक डायनासोर जैसी बड़ी छिपकली बन गया है। बाहर जानकी के काम करने की आवाज आ रही थी। उसने बाथरूम में जाकर चटकनी लगा ली। अपने आप को आईने में देखा। जबड़ा खोला, गर्दन हिलाई और फिर धीरे से बोलकर देखा। मन में आया था जानकी बोलूं, पर हिम्मत नहीं हुई। पानी बोला। आवाज डायनासोर की हा आ के साथ बाहर निकली। काफी देर तक बाथरूम में खड़ा रहा। ये चाय ठंडी हो गई, बाथरूम में ही बैठे रहोगे? वो धीरे धीरे चलकर अपनी भारी भरकम पूंछ घसीटता हुआ ड्राइंग रूम में आया। जानकी ने उसे रोज की तरह देखकर अनदेखा कर दिया। जैसे उसका इस तरह छिपकली हो जाना ना तो कोई अचंभे की बात है, न डर की। जानकी इतनी सहज थी कि जनार्दन को लगा वो हमेशा से ही छिपकली था, बस पता उसे आज चला है। ये उसके लिए छिपकली हो जाने से भी बड़ा झटका था। वो कुछ देर सुन्न खड़ा रहा। जब उसका यूं खड़ा रहना उसे बेमानी सा लगा तो वो सोफे पर बैठ गया। इतनी बड़ी पूंछ को समेटने और सोफे पर पीठ टिकाने में मुश्किल हुई, पर जानकी ने पलक उठाकर भी नहीं देखा। जनार्दन ने सोचा आज वो दफ्तर नहीं जाएगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, मगर कहने से घबरा रहा था। अगर जानकी ने पूछा किस लिए नहीं जाओगे दफ्तर, कौन सी नौबत आ गई है? अगर उसने कहा देखो तो मैं कैसे छिपकली बन गया हूं, देखो मेरी तरफ, मेरा चेहरा, ये इतनी बड़ी पूंछ, तो कुछ भी जवाब आ सकता था। छिपकली बन गए हो तो दफ्तर नहीं जाओगे? अच्छा बहाना है। पहले तुम क्या थे, छिपकली नहीं थे तो? या फिर दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये सुनकर हंसेगी तो नहीं जानकी? नहीं, हंसेगी नहीं। आजकल उसे माहौल को हल्का करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हंसेगी नहीं। अब सोफे पर ही बैठे रहोगे? पता है क्या टाइम हो गया है? जानकी के लिए सुबह देर से तैयार होने का मतलब है सभ्यता को तहस नहस कर देना। जनार्दन बड़ी मशक्कत से तैयार हुआ, अपनी पूंछ को संभालता हुआ। इंसान के कपड़े एक बड़ी सी छिपकली को पहनाना कितना पेचीदा काम है। उसने जैसे तैसे फंसा लिए, मगर पूंछ तो फिर भी बाहर ही लटकती रही। उसने धीरे धीरे दरड़ दरड़ चबाकर अपना नाश्ता किया और बाहर निकला। उसे लग रहा था उसे देखते ही लोग वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। कोई अचंभे से मुंह पर हाथ रखेगा तो कोई चिल्ला पड़ेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। पूंछ संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे लग रहा था भीड़ उसकी पूंछ पर चढ़ जाएगी, मगर नहीं, किसी ने उसकी पूंछ को छुआ तक नहीं। मगर सामान्य होने के लिए इतना काफी नहीं था। वो एक एक शब्द में बात कर रहा था। हा आ का स्वर निकलते ही वो चुप हो जाता था। दफ्तर पहुंचा तो सिर हिलाकर काम चलाता रहा, मगर किसी के भी चेहरे पर उसे देखकर कोई हैरानगी नहीं थी। किसी मनुष्य का जैसे इस तरह छिपकली हो जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। उसे काम करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। छोटे छोटे पंजे जैसे हाथों से लैपटॉप पर काम करना आसान नहीं है, ऊपर से भारी भरकम पूंछ। पर उसने कैसे न कैसे दिन निकाल दिया। सोचता रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है मैं एक छिपकली बन गया हूं, या फिर सभी लोग छिपकली या कोई ना कोई और जानवर बन गए हैं और अपनी अपनी मुश्किल में फंसे हैं। कोई शुतुरमुर्ग है तो कोई हायना, या फिर कोई गीदड़ है तो कोई लोमड़ी। सोचते हुए राहत मिली। हो सकता है सब अपने बारे में जानते हैं और दूसरे सब एक दूसरे को आदमी ही लग रहे हैं। कुछ तो हुआ है कल रात, या काफी समय से हो रहा है। मेरा नंबर हो सकता है कल रात आया है। अगर ऐसा है तो जानकी क्या बन गई होगी, हायना या मेरी तरह छिपकली ही? सोचता हुआ वो घर पहुंचा।
अब वो खुद के बारे में इतना परेशान नहीं था, बल्कि जानकी की हर हरकत को गौर से देख रहा था। वो उसे हर तरह से औरत ही दिख रही थी। ऐसे में ये पूछना कि जानकी तुम क्या हो, हाइना या छिपकली या कुछ और, कितना बेहुदापन होगा। बिना बात झगड़ा हो जाएगा। उसने रात होने का इंतजार किया। वो देर रात तक पलंग के एक कोने पर पड़ा रहा, अपनी पूंछ को संभालता हुआ। जब जानकी ने कई देर तक करवट नहीं ली तो उसने धीरे से अपनी पूंछ उसकी पीठ पर रख दी। जानकी हिली और करवट बदलकर मुंह उसकी तरफ कर लिया। जनार्दन ने अपना लंबोतरा सा चेहरा उसकी छातियों के बीच धंसा दिया। उसकी पूंछ नाचने लगी। दोनों लिपट कर गुत्थमुत्थ हो गए। डायनासोर की हा आ की आवाज आती रही। जानकी ने कोई आवाज नहीं की, न डायनासोर की न हाइना की। वे दोनों अलग हो गए। जनार्दन ने अपने मन को समझा लिया कि शायद जानकी भी उसकी तरह एक डायनासोर जैसी छिपकली ही है। उसे अब अपनी छिपकली होने का ना कोई दुख है और ना हैरानी। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको बाबू गौतम जी की ये छिपकली? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।